जैसे गाय के खूर के गड्ढे के बराबर होता है इस विशाल धरती, और इस विशाल धरती में अगर कहीं एक गाय के खूर है तो उसका कहीं गिनती नहीं कर सकती है। इसलिए प्रहलाद महाराज वहाँ बता रहे हैं कि त्वत्साक्षात्कार करणाह्लाद विशुद्धाब्धि सितस्य में सुखानि गुष्पदायन्ते ब्रह्मण्यापि जगत गुरु। तो फिर वे भक्त जो आपको, आपके पाद पद्म को अपने हृदय में धारण करके संपूर्ण सुख को आस्वादन करता है, फिर उस भक्त किस प्रकार से ये अति तुच्छ भोग के प्रति, वासना के प्रति, मुक्ति के प्रति आसक्त हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए ध्यान देने की बात यह है क्या कि जिस समय भगवान के पाद पद्म विस्मुद्ध हो जाता है उसी समय संसार के तमाम भोग की वस्तुएं हमारे हृदय में आकर के अपने घर बना लेते हैं। लेकिन भगवत पाद पद्म का स्मृति, भगवत सेवा का अनुभव, भगवत स्वरूप का अनुभव बोलते ये किस प्रकार है कि समस्त प्रकार के आशाओं को विस्मृत कर देता है, समस्त प्रकार की अभिलाषाओं को विस्मृत कर देता है। आशा और अभिलाषा रहता है तो केवल भगवान के पाद पद्मों में स्थित होकर के उनका सेवा करने का है। इसलिए श्रीमद् भागवत में हम लोग श्रवण करते हैं, वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी ने ब्रजांगनाओं को इसके साक्षात उदाहरण के रूप में वर्णन किया है कि गोपीनाम परमानंदम आसीद गोविंद दर्शने। गोपीगण भगवान गोविंद के दर्शन से इतना आनंदित होते थे, आनंदित क्यों, परमानंद में निमग्न होते थे कि अगर एक क्षण के लिए भी भगवान गोविंद उनके नज़र से ओझिल हो जाते हैं तो उनको युग के समान प्रतीत होता है। क्षणम सतयुगमीव यासम जेन बिना भवत। मतलब भगवत स्वरूप का दर्शन में, भगवत माधुर्य का आस्वादन में ऐसा क्या सुख है कि एक क्षण के लिए भी उस स्वरूप के दर्शन से, उस स्वरूप के चिंतन से, उस माधुर्य के अनुभव से अगर विरह होता है, विरहित होता है या उसे च्युत होता है तो वही एक क्षण भी उन गोपियों को, ब्रजांगनाओं को बोलते सतयुग के समान प्रतीत होता था। इसलिए गोपियां गाती हैं, क्या गाती है कि अटति यत भवान नन्हिकाननम त्रिटि जुगायते त्वाम अपश्यताम कुटिलकुन्तलम श्रीमुखम चते जड़ उदीक्षताम पक्ष्मकृदृशाम। कि हे नाथ, हे प्राणधार, आपके अदर्शन से मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारे हृदय में कितने जन्मों के इस अखंड भूमंडल के जो पहाड़ राशि है हमारे हृदय में आकर के पड़ गया है, जिसके कारण अगर लेस समय भी, क्षीण समय भी आपका दर्शन नहीं मिलता है तो उसमें हम लोग उस प्रकार से तड़पती है जिस प्रकार से मछली को, माछ को पानी से निकाल देने से जैसे तड़पती है,
उसी प्रकार आपके दर्शन के बिना, आपके अदर्शन से ऐसे ही हमारा दशा हो रही है। क्योंकि आपके श्रीमुख जो कि कुटिल कुंतल युक्त है, उस श्रीमुख को बिना निहार करके, बिना दर्शन करके हमारे जिह्वा में थोड़ा सा पानी भी पेट में जाने के लिए हमारी जिह्वा राजी नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि गोविंद दर्शन में, गोविंद स्पर्शन में, गोविंद सेवा में, गोविंद नाम में जो सुख है, जो आनंद है, जो रस है, वो ब्रह्म सुख में कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। अरे ये समस्त जगत, तमाम चराचर जगत, विश्व, जिनके किसी भी प्रकार का संपर्क को प्राप्त करता है तो भी प्रफुल्लित हो जाता है। आनंद की परम पराकाष्ठा में पहुंच करके वे अपने स्वरूप से विस्मुत हो जाता है। दसम स्कंद में वर्णन आता है कि अस्पंदनम गतिमताम पुलकास तरुणाम। जब भगवान गोविंद अपने परम प्रिय ग्वाल बाल के साथ वन से दूसरे वन की ओर प्रस्थान करते हैं, किस लिए? गौओं और बछड़ों को चराने के लिए। तो जब इस वन से दूसरे वन की ओर जा रहे हैं तो जिस वन में पहले थे उस वन के जितना भी वनस्पतियां हैं, वृक्ष है, ये एकदम, ये तो जड़, मतलब एक जगह में स्थित रहने वाले हैं वृक्ष लताएं, वे भी गोविंद के पीछे पीछे चलने जैसा अपने भाव को प्रकट करते हैं और स्पंदित होते हैं। और जो चलायमान है, जैसे नदी हो गया, झरना हो गया, मृग हो गया, ये एकदम स्तब्ध हो जाते हैं। किस लिए? आस्पंदनम गतिमतम पुलकाद्गमस्यम। श्री गोविंद के विरह से, एक तो भगवान गोविंद हमको छोड़ करके दूसरे वन में क्यों जा रहे हैं, इस प्रकार विरह का आशंका करके उनके इस प्रकार के दशा को प्राप्त होता है। और बोलते हैं जिस वन में आगे प्रस्थान करेंगे उस वन के जितना भी पशु पक्षी है वे सब बड़े सुमधुर गान तान से कीर्तन करते करते, गान करते करते भगवान गोविंद को, गौओं को, बछड़ों को अपनी वन की ओर ले जाते हैं। कैसा? यत गोद्विज द्रुम मृगा पुलकायंत विवन। बोलते क्या गौ, क्या द्विज, क्या मृग, क्या वृक्ष लताएं, क्या लता पता, ये सब के सब पुलकित हो जाते थे। क्यों? सब गोविंद के चरणों का स्पर्श प्राप्त किए हैं। भगवान गोविंद के बंसी के सुर को सब लोगों ने श्रवण किया है, जिसके कारण, इसलिए भगवत प्रेम की ऐसा मधुरता है, ऐसा मृदुता है, जिसके सामने तो मुक्ति का कोई स्थान भी नहीं है, कोई स्थान नहीं है। त्रैलोक्य एकायंतम दृश्यतम महत महोत्सवम। इसलिए भगवान के, चुपचाप बैठो, भगवान परिपूर्ण वस्तु है। एक ब्रह्मानंद क्या बोलते, कोटि ब्रह्मानंद भगवान की स्मरण मात्र से प्राप्त होता है। तो बोलते हैं वही ब्रह्मानंद को भी जो भगवान का माधुर्य, जो भगवान का दर्शन एकदम तुच्छ बना देता है, जो भगवान में सबको आकर्षण करने का आकर्षणीय शक्ति है,
जो भगवान सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं, परम आह्लाद प्रदान करने वाले हैं, जो भगवान रस के आगार स्वरूप है, रसो में सह है, वे रसायन है। जिस भगवान के स्मरण करने से तमाम दुनिया के विषय वस्तु विस्मरण हो जाता है। अरे कहाँ तक कहें, भुक्ति मुक्ति सिद्धि की तो वांछा समूल नष्ट हो जाता है। तो ऐसे जो परिपूर्ण आनंद प्रदान करने वाले भगवान है, जिनमें इस प्रकार के पूर्ण गुणमय, पूर्णानंदमय गुण परिपूर्ण रूप से भरपूर है, उनके सामने ये ब्रह्मानंद क्या गिनती में आ सकता है? उन भगवान के सामने ब्रह्मानंद तो एक तृणवत तुच्छ प्रतीत होता है। सनक आदि ऋषिगण पहले ब्रह्मवादी थे, लेकिन जैसे ही पहले बार वैकुंठ में गए और वैकुंठ में जाकर के भगवान के चरण में अर्पित जो तुलसी है, उस तुलसी, उस निर्माल्य का सुगंध को प्राप्त करके वे भगवान के गुणों में आकृष्ट हो गए। सुखदेव गोस्वामी जी केवल मात्र भगवान के एक गुण विशिष्ट और एक लीला विशिष्ट श्लोक को श्रवण करके वे उसी में आविष्ट हो गए। वे अपने आप को भूल बैठे, किस स्थिति में थे, क्या कर रहे थे, वे अपने आप को भूल गए। गोपियां तो भगवान के उस त्रिलोक मोहन रूप को देख करके, सौंदर्य को देख करके न्यौछावर हो गई थी, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ऐसे भगवान उनके परिपूर्ण रूप में परिपूर्ण है। अरे भगवान श्री कृष्ण के बंसी के ध्वनि को श्रवण करने के लिए भगवान विष्णु के वक्ष विलासरी लक्ष्मी जी हमेशा लालायित रहती है। बोलते इस त्रिभुवन का जो युवती समूह है, चराचर विश्व है, वे सब के सब भगवान के गुण सुन करके, भगवान के उस बंसी के निनाद को सुन करके विमोहित है। भगवान में ऐसे ऐसे गुण है, उनका एक एक गुण बोलते इस त्रिभुवन को मुग्ध कर देने वाला है। लेकिन उन भगवान के गुणों के कोई चर्चा तो करे, उन भगवान के गुणों को कोई श्रवण तो करे, उन गुणों में कोई रमण तो करे। इसलिए ये जगत के प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव, कण कण में भगवान की कृपा यहाँ वर्षण हो रहा है, भगवान के गुणों का वर्षण हो रहा है, भगवान के रूप का वर्षण हो रहा है। लेकिन उस स्थिति में पहुंचे तो उसको दर्शन करने के लिए, इसलिए कहते हैं कि अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगेन यजेत पुरुषं परम। चाहे समस्त प्रकार के कामनाओं से युक्त क्यों ना हो, चाहे कोई भी कामना से युक्त ना हो, अकाम हो चाहे सकाम हो, चाहे मोक्ष काम हो, क्या करना? तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान परम पुरुष को भजन करना, सेवा करना,
इसलिए श्रीमद् भागवत आलोचना करने से श्रीधर स्वामी पाद जी की टीका में देखने को मिलता है कि श्रीमद् भागवत के जो द्वितीय श्लोक है, धर्म प्रज्जित कैतवो अत्र परमो निर्मत सदानाम सताम, तो वहाँ जो प्रोज्जित शब्द बताया है, प्रज्जित कैतव शब्द बताया है, उसको श्रीधर स्वामी पाद ने बताया कि ये प्र मतलब ये कैतव प्रधान है, कपटता से का सबसे श्रेष्ठता है, श्रेष्ठ कपटता है क्या? मोक्ष प्राप्त करने का आशा। लेकिन श्रीमद् भागवत में बोलते उसका कोई स्थान नहीं है, किसी प्रकार के वहां पर कपटता का स्थान नहीं है। इसलिए इसको जो निर्मत्सर साधु जन है अपने हृदय के धन के रूप में धारण करती है। इसलिए प्रधान कैतव के रूप में, प्रधान कपटता के रूप में धर्म, अर्थ और काम को तो बताया ही है, लेकिन जो मोक्ष का इच्छा है, मोक्ष प्राप्त करने का वांछा है, बोलते वे सबसे बड़ा कपटता युक्त है। लेकिन कहते हैं जो लोग धर्म, अर्थ और काम के अभिलाषी है, अगर वे लोग सौभाग्य क्रम से महत कृपा प्राप्त करते हैं, साधु संग प्राप्त करते हैं, तो उनके हृदय में भगवत भक्ति जागरित हो सकता है। परंतु जो मोक्ष की अभिलाषी है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए जिसके हृदय में लालसा है, उसके लिए कृष्ण सेवा प्राप्त करना असंभव है। और मोक्ष में से भी जो 5 प्रकार के मुक्ति बताया है, उनमें से जो साजुज्य मुक्ति है, ये साजुज्य मुक्ति को तो भगवान के भक्त लोग कभी सोच भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, इतना निंदा योग्य है। तो जो साजुज्य मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो लोग आसान्वित होते हैं, वे सबसे बड़ा कपटता से युक्त है। उनका बोलते कभी उनको लोग तो अपने स्वतंत्र अस्तित्व को ही खो देते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, स्वयं भगवान बन जाते हैं। तो जहां पर स्वयं की अस्तित्व नहीं रहेगा, जहां पर सेव्य सेवक का कोई भाव नहीं रहेगा, फिर वहां पर किस प्रकार से भक्ति युक्त हो सकता है। इसलिए कहते हैं जो आत्माराम है, आत्माराम, एक आत्माराम मुनि भी अपने उस दुर्भाग्य को कोसता है। क्या कोसता है कि अस्मिन सुख घन मूर्तो परमात्मनि वृष्णिपत्तने स्वरंती, कि हाय हाय देखो उस आनंद के घन स्वरूप भगवान श्री कृष्ण इतावत अभी वे द्वारका में, वृष्णिपत्तन मतलब द्वारिका में वे लीला कर रहे हैं और ऐसे मधुर मधुर लीला कर रहे हैं। लेकिन हम लोग आत्मा राम तया में वृथा गतो बत चिरम काल, आत्मा में रमण करने का अभिलाषी होकर के, उस साजुज्य मुक्ति को प्राप्त करने का अभिलाषी होकर के मैं इतना समय व्यर्थ ही बिता दिया। मैं आत्माराम हूँ, इस अभिमान को लेकर के मैंने उस बहुमूल्य मणि को अपने आप खो दिया। इसलिए जो आत्माराम भी है वो भी भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवत सेवा प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है।
भगवान दुर्वासा ऋषि से कहते हैं कि देखो मेरे समस्त भक्त मेरे सेवा के सुख से परिपूर्ण होते हैं, और कहते हैं मेरे सेवा के प्रभाव में सहज रूप से ये जो मुक्तियां हैं उनको प्राप्त होने पर भी मेरे भक्त उसको ठुकरा देते हैं। जो मुक्तियां मोक्ष भी साक्षात भगवत सेवा के फल से प्राप्त होने के बावजूद भी भक्त उसको ठुकरा देता है, तो काल के प्रभाव से नष्ट हो जाने वाला ये संसार के भोग विलास चाहेगा, ये संसार के आधिपत्य चाहेगा, योग सिद्धि चाहेगा, अनिमा लगिमा इत्यादि सिद्धि चाहेगा, ना स्वर्ग चाहेगा, कुछ नहीं चाहता है। भला क्यों ग्रहण करे कि मत्सेवया प्रतितम ते सालोक्यादि चतुष्टयम नेच्छन्ति सेवया पुना कुतो अन्य काल विप्लुतम। काल के प्रभाव से जो सब नष्ट होने वाला सुख है, भोग है, उसको मेरे भक्त कभी भी मेरे सेवा को छोड़ करके ग्रहण नहीं करता है। अरे जो भगवान का भक्त है उसका तो मन प्राण सब कुछ भगवान के भक्ति रस में डूबा रहता है। वे उस नाम रस के महासमुद्र में गोता लगाते रहते हैं। तो फिर उस भक्त के हृदय में मोक्ष के प्रति, मुक्तियों के प्रति क्या किसी प्रकार की अभिलाषा हो सकता है? अरे भक्तों की इस प्रकार के सौभाग्य को सुन करके जो मुक्त जन है वे भी अपनी समस्त प्रकार के तृष्णाओं को, प्यास को त्याग करके क्या करते हैं? वे भी भगवान के भक्तों की संग करने के लिए खोजते रहते हैं। विमुक्ता किलरजयी परिज्या मुक्तैरपि विमुरुग्यते या कृष्णे नाति गोप्यासु भगवत भजनो अपि न दीयते। अरे भगवान के भजन करके भक्त लोग जो परम पद को प्राप्त कर लिया है, हम लोग आत्माराम आत्माराम बोल करके कहाँ फंसे हुए हैं। इसलिए वे भी बल्कि उस परम प्रिय भगवान के भक्तों के संग करने के लिए लालायित होते हैं। तो भक्ति का, प्रेम भक्ति का, भगवत सेवा का ऐसा एक विलक्षण माधुर्य है जो इस भक्ति रस के लोभी है। जिसके हृदय में भगवत कथा के प्रति लोभ जागरित हो गया है, उसका नजर तो कभी भी सपने में भी मुक्ति की ओर नहीं जाती है। इसलिए रूप गोस्वामी जी इस बात को बताते हैं कि भैया अगर किसी के हृदय में इस प्रकार के लोभ जागरित हो गया है तो उस लोभ को फिर सुप्त मत होने दो। क्या करने को बता रहे हैं कि कृष्ण रस भावितामति जति कुतो अपि लभ्यते। बोलते श्री कृष्ण के भक्ति भाव से परिपूरित मति अर्थात साधु भक्त वैष्णव जन कहीं मिल जाते हैं तो उन वैष्णवों की संग प्राप्ति करने में, उस वैष्णवों के संग में भगवत कथा को श्रवण करने में अपने उस लोभ को लगा दो। और बताते हैं इस प्रकार के मति जो है, इस प्रकार की लोभ जो है, ये करोड़ों जन्मों के एकत्रित सुकृति से भी नहीं मिलता है। जन्म कोटि सुकृतिर अपि न लभ्यते। फिर भी जिसके हृदय में ये लोभ जागरित हो गया है, क्या संतों के मुख से
भगवत कथा श्रवण करने का। तो ऐसे जो लोभी जन है, किस प्रकार के लोभी जन? भगवत भक्ति रस के लोभी जन, क्या उनके मन में कभी मुक्ति के प्रति नजर आ सकता है? अरे जो उस भगवत सेवा सुख के परम पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिया है, उस परम पराकाष्ठा में पहुंचने के बाद क्या फिर वहां से नीचे आने के लिए किसी का इच्छा होगा? मुक्ति मुक्ति बोलते रहते, अरे मुक्ति प्राप्त कर लें तो सब प्रकार के खेल खत्म हो जाता है। वहां पर तो फिर पुनर्जन्म की कोई भी वहां पर स्थिति ही नहीं है। लेकिन भक्त तो कहता है कि प्रभु कोई बात नहीं, पुनर्जन्म मुझे आप 1000 बार जन्म दो, किसी भी जोनि में जन्म दो, लेकिन अपने भक्तों की संगति मुझे प्राप्त कराते रहना। कहते हैं ना कि भगवान अगर कोई चाहता है तो भगवान उसको मुक्ति दे देते हैं। कोई चाहता कि मुक्ति चाहिए तो भगवान उसको मुक्ति दे करके अपना छुट्टी कर लेते हैं। क्यों? मुक्ति देना मतलब छुट्टी है भगवान का, और भक्ति देना मतलब, प्रेम देना मतलब अपनी स्वतंत्रता को खो देना। क्योंकि उस भक्ति के द्वारा, उस भगवत प्रेम के द्वारा भक्त भगवान की स्वतंत्रता को आबद्ध कर लेता है, उनके स्वतंत्रता को छीन लेता है। तब भगवान को क्या करना पड़ता है? उस भक्त के वशीभूत होना पड़ता है। भक्त जिस प्रकार उसको खिलाएगा रूखी सूखी, उसी प्रकार से खाएगा। जिस प्रकार सेवा करेगा उसी में भगवान को संतुष्ट रहना पड़ेगा। हैं? तो भगवान वो वाली स्थिति को उठाना नहीं चाहते, इसलिए आप चाहते अच्छा तो मुक्ति चाहिए, ले भैया मुक्ति लेके तो मुझे छुट्टी कर दे। बोलते हैं ना भक्ति मुक्ति देन, लेकिन भक्ति लाखें लुकाइया। भगवान भक्ति सहज में किसी को प्रदान नहीं करते, भगवत प्रेम ऐसा। इसलिए तो भगवान स्वयं कह रहे वहाँ पर, क्या कह रहे हैं कि हम भक्त पराधीनो यशोतंत्र इव द्विज साधु भी ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। कि मेरे भक्त अपनी भक्ति की डोरी से मुझे अपने हृदय में बांध के रख देता है, जिसके कारण मैं उसके अधीन होकर के रहता हूँ, मुझे रहना ही पड़ता है। उन साधु लोग अपने हृदय में भक्ति भाव से मुझे बांध के रख देते हैं। इसलिए अगर कोई मुक्ति चाहता है तो उसको एक बार में मुक्ति दे करके मुझे छुट्टी मिल जाता है। महामंत्र करो, मैं आचरण लेके आता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इसलिए भगवान के चरण कमलों की सेवा सुख जिसके चित्त में एक बार अनुभव हो गया है, जिनका चित्त भगवान के सेवा में एक बार भी तृप्त हो गया है, उन भक्तों के लिए मुक्ति की कोई स्थान ही नहीं है। मोक्ष के लिए उन भक्त लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचते। श्री कृष्ण चरणाम्भोजम सेवा निवृत्ति चेतसाम ऐसा मोक्षाय भक्तानां न कदापि स्पृहा भवेत्। श्री कृष्ण सेवा में नियोजित भक्त कभी भी मोक्ष के प्रति उसके हृदय में स्पृहा नहीं हो सकता है। लेकिन ये भक्ति है क्या वस्तु, जिस भक्ति के इतना महिमा है? शास्त्र इस भक्ति का क्या व्याख्या करता है? सा परानु रक्तिर ईश्वरे, ईश्वर में भगवान के प्रति जो अनन्य प्रेम है, अनन्य अनुरक्ति है, अनन्य रति है, अनन्य आसक्ति है, अनन्य निश्चयता है, अनन्य दृढ़ता है, बोलते यही तो भक्ति है, यही भक्ति है। वो भक्ति किस प्रकार से? बोलते अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। बोलते वो भक्ति, वो प्रेम वाणी के द्वारा कभी वर्णन नहीं किया जा सकता है। शब्द के द्वारा कोई उसका व्याख्या नहीं कर सकता है। उस प्रेम का स्वरूप ही ऐसा है। जिस प्रकार से मुका स्वादनवत, जो मूक है, जैसे गूंगा है, खाता तो है, जितना भी सुमधुर उसको खिला दो, लेकिन गूंगा कभी भी उसके स्वाद को नहीं बता सकता है, उसके स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता है। बोलते ये भक्ति का स्वरूप, प्रेम का स्वरूप भी ऐसे ही अवर्णनीय है, कोई वर्णना नहीं कर सकता है। लेकिन जब तक मनुष्य कर्म के पचड़ों में पड़ा रहता है, कर्म के द्वारा भोगों की लालसा उसके हृदय में प्रसुप्त अवस्था में रहता है, ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का वांछा उसमें वो लिप्त रहता है, तब तक उसके हृदय में भक्ति का भाव, प्रेम का भाव कभी भी उदय नहीं हो सकता है। क्योंकि भक्ति ही, भक्ति शब्द का ही ऐसा व्याख्या है, भज धातु सेवायाम, भज धातु और ति प्रत्यय से बनता है भक्ति। भज मतलब सेवायाम, और ति शब्द का अर्थ विद्वानों ने बोलते प्रेम के रूप में करते हैं। सेवा से ही प्रेम होता है, सेवा से ही आसक्ति होता है, सेवा से ही अपनत्व होता है, सेवा से ही ममत्व होता है। बोलते वो जो ति है वो है प्रेम है। भक्ति सेवा के द्वारा जिसको अपना बना लिया जाता है वे है भक्ति। और ये भक्ति जो है ना, ये भक्ति शब्द ये केवल और केवल वो परमेश्वर सच्चिदानंद घन मूर्ति भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण के लिए ही प्रयुक्त होता है। विशेष रूप से देखो ना,
आप ऐसे साधारण से लगा के देखो, शिव भक्ति, ब्रह्मा भक्ति, इंद्र भक्ति, चंद्र भक्ति, वरुण भक्ति, गणेश भक्ति, दुर्गा भक्ति, वहाँ भक्ति शब्द इतना सुंदर नहीं लगता है ना। भक्ति तो केवल कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्त, चतुर, अतएव शांत। क्यों शांत रहता है? क्योंकि वे भक्ति करता है, सेवा करता है, और उस सेवा में ही उसको ती का अनुभव होता है, प्रेम का अनुभव होता है। उस सेवा के द्वारा ही उसने अपने अनंत जन्मों के जो अभिलाषित वस्तु है उसको प्राप्त कर लेता है, इसलिए भी शांत रहता है, क्योंकि सेवा में ही प्रेम की प्रधानता है। सेवा छोड़ करके कोई कितना भी बोले मुझे तो भगवत प्रेम हो गया है। हमारे गुरुजी कहते हैं, आउल बाउल नेड़ा नेड़ी दरबीज खती सहार हैं। बोलते ये जो अपसंप्रदाय के मनुष्य है, सेवा वृत्ति नहीं है इनमें, भक्ति वृत्ति नहीं है, लेकिन दिखावा मात्र करके वे ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हमको तो कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया है, हम तो अमुक सखी है, ढिमुक सखी है। इस प्रकार के अनाचार युक्त कार्य वे लोग करते हैं। अरे भक्ति तो स्वतंत्र है, भक्ति किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता। जिस प्रकार से भगवान परम स्वतंत्र है, बोलते उस परम स्वतंत्र भगवान को प्राप्त करने वाला जो भक्ति है वे भी परम स्वतंत्र है। ना कर्म के प्रति, ना ज्ञान के प्रति, ना वैराग्य के प्रति निर्भर रहती है, किसी के प्रति नहीं। कल हम लोगों ने श्रवण किया, जिस प्रकार से भूमि के आधार के बगैर पानी नहीं टिक सकता, बोलते उसी प्रकार भक्ति के आधार के बगैर ना कर्म टिक सकता है, ना ज्ञान टिक सकता है, ना वैराग्य टिक सकता है, और ना ही मोक्ष सुख टिक सकता है। सबकी आवश्यकता भक्ति की है, लेकिन भक्ति की किसी की आवश्यकता नहीं है। वे परम स्वतंत्र है, वे अपने आप में ही परिपूर्ण है। इसलिए भक्ति का आश्रय लेने वाले, भक्ति करने वाले उस मोक्ष को, उस मुक्ति को अति तुच्छ समझते हैं, अति हेय समझते हैं। मुक्ति निरादर, भक्ति लुभानी। जब तक मुक्ति के प्रति तुम्हारे आदर रहेगा, तब तक भक्ति के प्रति तुम्हारा लोभ जागरित हो ही नहीं सकता है ना। इसलिए जिन लोगों ने उस भगवत पदारविंद का रसास्वादन किया है, ऐसे जो महानुभव जन है, ऐसे जो परम सौभाग्यशाली भक्त जन है, वे लोग इस मुक्ति को भी पददलित करके, मुक्ति को भी अपने पदों में दलित करके वे क्या करते हैं, वे भक्ति पुष्प के भ्रमर बन जाते हैं। अच्छा, भ्रमरों का भी ना एक स्थिति होता है। भ्रमर प्रायशः प्रत्येक फूल के पास जाकर के पहले टेस्ट करता है कि इसका मधु कैसा है, लेकिन जिस लता में, जिस पुष्प में उसको अत्यधिक सुस्वादु मधु का संग्रह मिलता है, वो फिर इधर उधर नहीं जाते हो, वो सीधे वहीं पर ही जाएंगे। इसी प्रकार जिन्होंने भगवत सेवा सुख का अनुभव किया है,
वो लोग ना फिर कर्म, ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति, मोक्ष ये इसके प्रति दृष्टिपात भी नहीं करते। वो लोग तो सीधे उस भक्ति लता के जो पुष्प है उस पुष्प में भ्रमर बन करके रहते हैं। इसलिए जो भगवान का उपासना करते हैं, नंदनंदन श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं, वे कभी मोक्ष की कामना नहीं करते हैं। उनको तो केवल भगवान की भक्ति ही चाहिए। मुक्ति क्या है? वास्तव में मुक्ति तो वही है कि भक्त अपने आराध्य देव के लीला के व्यूह में प्रवेश करके, अपने आराध्य देव के सेवा में प्रविष्ट होकर के नित्य निरंतर भगवत चरित के चिंतन में मग्न हो जाता है, नित्य भगवत सेवा में लग्न हो जाता है। वास्तव मुक्ति तो यही है। लेकिन भक्त कभी भी उस विलय रूप मुक्ति का, उस साजुज्य रूप मुक्ति का चाह नहीं रखता है। उस भक्ति के द्वारा ही जो सेव्य वस्तु है, जो सेवा ग्रहण करती है, जिसको सेवाग्राही कहते हैं भगवान, और जो सेवा करने वाला है सेवा परायण। और ये सेवाग्राही और सेवा परायण के मध्य में जो एक प्रेम का आदान प्रदान होता है, सेवा का आदान प्रदान होता है, भाव का आदान प्रदान होता है, इसकी वैचित्रता को केवल वही सेवाग्राही भगवान और जो सेवादार है भक्त वही अनुभव कर सकता है, वे ही इसको जान सकता है। ब्रह्मलीन हो जाने से नहीं। अरे ब्रह्मलीन हो जाना मतलब सारी के सारी सुखों को तो चूल्हा में चला जाना, सारे सुखों ही लय हो जाता है। सुखों का जहाँ पर खत्म हो जाता है, लय हो जाता है, स्वयं के अस्तित्व खत्म हो जाता है, वहाँ फिर किस प्रकार से सवासभ्य भाग। एक नमक के पोटली को आप विशाल समुद्र में घोल दो, वहाँ कुछ अस्तित्व रहेगा पोटली का है? इसी प्रकार बोलते जो लोग भगवान के दासत्व भाव को स्वीकार करते हैं, विशेष रूप से ये भाव को हमारे गौड़ीय वैष्णव जनों ने 5 भाव से व्याख्या करते हैं। शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव। बोलते अपनी अपनी रुचि के अनुसार कोई भी एक भाव के साथ भक्त भगवान के साथ संबंध जोड़ करके उसी भाव में स्थित होकर के भगवान का सेवा करके भक्त परम आनंद में डूबा रहता है, परम आनंद में मग्न रहता है। तो जो उस सेवा भाव को लेकर के जो परम आनंद में मग्न रहने वाला भक्त, फिर वो उस मुक्ति के प्रति, मोक्ष के प्रति किस प्रकार के सोच भी सकता है। जहां पर पुनर्जन्म का कोई संभावना नहीं है, वहां पर फिर किस प्रकार से सुख हो सकता है। भक्त तो यही चाहता है कि हे नाथ मुझे बार बार जन्म दो, किसी भी जोनी में जन्म दो, किसी भी स्थान में जन्म दो, लेकिन मैं जहाँ भी जाऊँ आपके कैंकर्यता को प्राप्त करूँ। बोलते भगवत कैंकर्यता परायण हो करके ही मैं आपकी सेवा में, आपकी भजन में, आपकी भक्तों की संगति में, आपकी कथा कीर्तन में, साधुओं के सहवास में मैं मत रहूं। कहीं भी जाऊं, मुझे कहीं भी जन्म दान दो, आपका गुणगान करते रहूं बस। श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। हे नाथ कहीं भी जाऊं आपके चरणों में आत्मनिवेदन करने का
सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। बोलते ये जो प्रेम लक्षणा भक्ति का वृत्ति है, ये पराभक्ति है। बोलते इस पराभक्ति का, इस रागानुगा भक्ति का आश्रय लेकर के भक्त परमानंद को प्राप्त करके अपने जीवन के सर्वस्व को प्राप्त कर लेता है, जीवन के उस चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि भगवान का सेवा ही उसके जीवन के सर्वस्वता है, भगवान के भजन में ही उसके जीवन के उपचारिता है, जिसको भक्त प्राप्त करके कृत्य कृतार्थ हो जाता है। जब भगवान श्री रामचंद्र इस धराधाम पे लीला संवरण करके साकेत को जाने लगे, तब हनुमंत लाल ने उनसे प्रश्न किया था। भगवान ने हनुमंत लाल को, हनुमान जी को प्रश्न किया था, हैं? भगवान ने किया कि देखो हनुमान, मैं अभी ये समस्त अयोध्या वासियों को लेकर के मैं साकेत धाम को पधार रहा हूं, तुम्हारा क्या विचार है? हनुमान जी क्या बोले थे कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। कि हे नाथ, मैं इस धरातल पर ही रह करके आपके पवित्र नामों का, पवित्र गुणों का कीर्तन करता रहूं, और मैं ही उसी का श्रोता बन करके उस स्थान पे विराजमान रहूं जहां पर आपके परम प्रेमी भक्त जन आपके गुणों का कीर्तन करते हैं। मैं नतमस्तक होकर के उसी स्थान पर विराजमान रह करके उन परम प्रेरी, परम रसिक भक्तों के मुख से आपकी लीला वैचित्र्य को श्रवण करता रहूं। अर्थात उस परम धाम साकेत में जाकर के जो आनंद नहीं है, वो आनंद, वो सुख इस धराधाम में रह करके भक्तों की संगति में है। इसलिए जो भगवत प्रेमी है वे मुक्ति नहीं चाहता है, कभी मुक्ति की आशा नहीं करता है। किसी भी युग में ले लो, सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, कली युग में, ऐसे जितने जितने भी भगवान के परम प्रिय भक्त जन हुए, भगवत अवतार गण हुए, सब ने यही सिद्धांत को स्थापित किया। कौन सा सिद्धांत को? कि भक्ति को छोड़ करके, भगवत सेवा को छोड़ करके किसी ने भी बोलते मुक्ति के लिए अपना सिद्धांत को अग्रसर नहीं किया। सुनेंगे वो सब, कल सुनेंगे, है ना। मंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।